स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी टीचर, आपकी मेंटर मिस स्नेहा गुप्ता। सो वेलकम बैक टू अगेन द न्यू सेशन ऑफ केमिस्ट्री एट दिस प्लेटफॉर्म स्लेडू। चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करने से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप पहले की तरह हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe our channel. Oh wow, I can see so many new students today. Hello everyone. जितने भी आज के मेरे न्यू लर्नर्स हैं वो इस आई बटन को प्रेस कर सकते हैं। इस आई बटन को प्रेस करने से आप मेरा पिछला सेशन बच्चों देख सकते हो। सारे सेशंस आपस में इंटरकनेक्टेड है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एज यू ऑल नो बच्चों कि हम कर रहे हैं अपना चैप्टर अमोनिया। अभी तक के सेशंस में मैंने आपको बताया था अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है। अगर आपको याद है उसकी बॉन्डिंग है कोवलेंट। बच्चों साथ के साथ आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं। इट विल हेल्प अस टू इंटरैक्ट इन दिस लाइव सेशन। सो अमोनिया में एज यू ऑल नो कोवलेंट बॉन्डिंग है। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग देम। मैंने आपको बताया था हाउ दिस अमोनिया अकर्स, ये कैसे मिलता है। देन वी डिड अबाउट द लैब प्रिपरेशन एंड जनरल प्रिपरेशन। कल बच्चों मैंने आपको बताया था अबाउट द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टेस्ट एज वेल एज द यूजेस ऑफ अमोनिया। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन बच्चों। सो अगर हम टेस्ट की बात करें बच्चों, अमोनिया गैस और अमोनियम सॉल्ट दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू फ्यू टेस्ट। सो लेट्स बिगिन। जो आपका फर्स्ट टेस्ट आता है दैट कम्स रिलेटेड टू अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का क्या टेस्ट है? फर्स्ट टेस्ट है दैट इट इज़ हैविंग अ पंजेंट ओडर। इसकी एक पंजेंट सी स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल होती है जो इसको ईजिली रिकॉग्नाइज हम कर पाते हैं। सेकेंडली, ये कुछ चीज़ों को एक कलर से दूसरे कलर में टर्न कर देती है। दैट मीन्स ये कुछ इंडिकेटर्स के कलर्स चेंज करती है। आई एम राइटिंग हियर इट चेंजेस द कलर्स ऑफ द इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स है अगर हम बात करें? पहला इंडिकेटर अगर हम बात करें दैट इज योर मॉइस्ट रेड लिटमस। जो लिटमस पेपर होता है बच्चों वो आप सबको पता है ड्राई होता है। तो अमोनिया गैस इटसेल्फ इज नॉट बेसिक इन नेचर, क्योंकि उसके अंदर कोई भी हाइड्रोनियम आयन नहीं है, तो वो न्यूट्रल बिहेव करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है मॉइस्ट। जो आपने रेड लिटमस लेना है वो मॉइस्ट लेंगे और अगर आप उसको अमोनिया गैस के थ्रू पास करते हैं देन इट विल टर्न टू ब्लू कलर। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड इंडिकेटर बच्चों जो आप लोगे, आप जो भी इंडिकेटर लोगे ध्यान रखना आपने मॉइस्ट लेना है। तो हमने लिया है मॉइस्ट टर्मरिक पेपर। अगर आप मॉइस्ट टर्मरिक पेपर लेते हैं वो कलर हो जाता है ब्राउन कलर में चेंज अगर हम उसको पास करते हैं थ्रू अमोनिया गैस। थर्ड अगर मैं लूँ तो हम लेंगे फिनोप्थलीन का सोल्यूशन। बच्चे फिनोप्थलीन का सोल्यूशन है दैट इंडिकेट्स कि उसके अंदर ऑब्वियसली आपकी वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हमने फिनोप्थलीन का सोल्यूशन लिया है तो इट विल टर्न टू पिंक। तो ये सब इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं दैट येस दिस पर्टिकुलर गैस इज अमोनिया। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि अगर हमने इंडिकेटर्स यूज़ करे हैं तो कौन से करे हैं और उन इंडिकेटर्स का इस अमोनिया पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। अगर हम थर्ड टेस्ट की बात करें, if I pass this ammonia gas with concentrated HCl, अगर हम उसको concentrated HCl से पास करें बच्चों तो आपको अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। बट दिस इज नॉट अ टेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। ये टेस्ट कैसे हुआ? टेस्ट ऐसे हुआ कि आपने इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अमोनियम क्लोराइड के नीचे मैं लिख रही हूँ डेंस वाइट फ्यूम्स। तो जब भी आप अमोनिया को कॉन्सेंट्रेटेड HCl से पास करते हैं तो आप देखते हैं डेंस वाइट फ्यूम्स। डेंस वाइट फ्यूम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यस दिस पर्टिकुलर गैस इज व्हाट, दिस इज अमोनिया। आई होप आपको थर्ड टेस्ट भी क्लियर है। फोर्थ टेस्ट की अगर हम बात करें, अगर आप
अमोनिया गैस को बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करते हैं तो आपको ब्लू कलर के पीपीटीज दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर आप एक्सेस में डिसॉल्व करते हैं, मींस एक्सेस अमोनिया पास करते हैं, तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे एंड इट विल गिव डार्क blue solution. So this all indicate that this particular gas is ammonia. I hope आपको ये फोर्थ टेस्ट भी क्लियर है। बच्चों आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैं फिफ्थ टेस्ट की बात करूं, यहाँ तक तो टेस्ट थे आपके अमोनिया गैस के बारे में। तो ऑब्वियसली हर टाइम तो हम ये नहीं बोलेंगे कि गैस है तो उसी को टेस्ट करते रहें। कुछ ना कुछ सॉल्ट्स भी होंगे जो अमोनिया से बने होंगे, हम उनको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब बारी आती है कि हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट दैट दिस पर्टिकुलर सॉल्ट इज अमोनियम सॉल्ट। तो जब भी आप अमोनियम सॉल्ट पे बच्चों एल्कली को ऐड करते हैं, यू नो व्हाट आर एल्कलीज, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं हम उनको एल्कली बोलते हैं। तो जब आप अमोनियम सॉल्ट को एल्कली से पास करते हो तो क्या होगा, आपकी गैस बाहर निकलेगी विच इज़ योर अमोनिया गैस, याद रखिएगा। तो दैट वाज योर फिफ्थ टेस्ट एंड लास्ट टेस्ट है अबाउट योर नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द एग्जाम्स, फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेस्लर्स सोल्यूशन एक होता है जिसका फॉर्मूला है K2HgI4, याद से देखिएगा। K2HgI4 is the formula for Nessler's solution which is colorless. तो अगर आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट के अंदर ये नेस्लर्स सॉल्यूशन डालते हो, मीन्स K2HgI4 को ऐड करते हो, तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। So this is the test for Nessler's reagent or you can say Nessler's solution. तो ये 6 टेस्ट हैं, इसमें से 4 टेस्ट मैंने आपको बताए अमोनिया गैस के हैं, और लास्ट के जो ये 2 टेस्ट थे दैट वाज रिलेटेड टू योर अमोनियम सॉल्ट, कि कैसे ये सॉल्ट में अमोनिया प्रेजेंट है। आई होप आपको ये टेस्ट क्लियर है। बच्चों जो भी सेशन में आपको डाउट्स आ रहे हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट मी नाउ टेल यू स्टूडेंट्स अबाउट द यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस अमोनिया। अमोनिया एक बहुत ही यूजफुल गैस है, नॉट ओनली इन योर केमिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर द केमिकल्स, बट येस ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स में अमोनिया को हम एज अ रेफ्रिजरेंट या बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, कई फर्टिलाइजर्स भी हम बनाते हैं। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू द यूजेस ऑफ अमोनिया। अगर हम फर्स्ट यूज़ की बात करें तो अगर हम लिक्विड अमोनिया की बात करें बच्चों, लिक्विड अमोनिया यूज़ होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, याद रखिएगा। ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है इन आइस प्लांट्स। जितने भी आइस प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लिक्विड अमोनिया को यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। एक्चुअल में जो एनहाइड्रस अमोनिया होता है वो क्लियर होता है बच्चों, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो रैपिडली क्या कर जाता है, इवेपोरेट्स। सो इट रेडिली इवेपोरेट्स एंड अल्टीमेटली ये क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग इफेक्ट। और इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से बच्चों लिक्विड अमोनिया जो है वो यूज़ होता है एज अ रेफ्रिजरेंट। आई होप दिस इज क्लियर कि वो रेफ्रिजरेंट की तरह क्यों यूज़ होता है, ठीक है। इन जनरल जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूज़ करते हैं CFC, दैट इज़ योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या कर सकता है, यू ऑल नो दे डिप्लीट ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट। कैसे करते हैं, एज यू ऑल नो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज CF2Cl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कांटेक्ट में आते ही ये बनाता है CF2Cl, along with that a nascent chlorine is liberated out. ये nascent chlorine ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, O2 + ClO, ठीक है। और ये ClO
फर्दर एक और O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Cl+O2। तो ये हर बारी में ये नेसेंट क्लोरीन जो है ये हर बारी एक ना एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा एंड अल्टीमेटली ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हेल्प करते हैं, या हम कह सकते हैं दे आर डिस्ट्रॉइंग बेसिकली आर एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट है अराउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विच प्रोटेक्ट्स अस, जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बट अगर हम इसकी जगह अमोनिया को लें, ये तो बात थी CFC की, अगर हम इसकी जगह अमोनिया को लें तो अमोनिया एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता है। ठीक है, ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स हम उसको इंस्टेड ऑफ CFC हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। दूसरा, अगर ये लेयर और आप कह सकते हो अगर अमोनिया लीक हो जाए तो आप इसको ईजिली डिटेक्ट भी कर सकते हो। सो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू वी कैन से अदर गैसेस, आपकी अमोनिया इज इको फ्रेंडली। सो आई होप आपको इसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर मैं इसका सेकेंड यूज देखूं तो अमोनिया इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। ये एक रिएजेंट की तरह यूज होता है। रिएजेंट की तरह कैसे यूज हुआ, अगर मैंने अमोनिया के अंदर बच्चों वाटर को ऐड किया तो ये हमारा बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विद द हेल्प ऑफ दिस एल्कली हम किसी भी मेटालिक सल्फेट्स या मेटालिक क्लोराइड्स में कौन से मेटल आयंस प्रेजेंट हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो सब्सटेंस बनता है वो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि ब्लू कलर के पीपीटीज हैं। अलॉन्ग विद दैट बना था हमारे पास NH4 होल ट्वाइस SO4, दैट इज योर अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो ब्लू कलर के पीपीटीज बने ये किस वजह से बने, बाय यूजिंग दिस लैब रिएजेंट। और कौन सा लैब रिएजेंट यूज किया हमने, अमोनिया। अमोनिया को पानी में डिसॉल्व किया एंड वी फॉर्म्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो इसी तरीके से आप पर्टिकुलरली कितने ही मेटल आयंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट में कौन सा मेटल आयंस प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है। तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पर, इट हेल्प्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। I hope it's clear to everyone कि how it is being helpful in the qualitative analysis. If I talk about fourth use, अब हम बात करेंगे एक्वस अमोनिया की। एक्वस अमोनिया का मतलब है ऐसा अमोनिया जिसके अंदर हमने पानी को डिसॉल्व किया है। तो एक्वस अमोनिया किस में हेल्प करता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब है फैट्स को डिसॉल्व करना। नॉट ओनली फैट्स, आप इसके साथ ग्रीस भी लिख सकते हैं, ये ग्रीस को भी रिमूव करता है। सो इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एज वेल एज इन द यू कैन से डिसॉल्विंग द ग्रीस। देन ये आपकी टाइल्स, विंडोज, इन सबको क्लीन करने में भी हेल्प करता है। यस, यू आर ऑल राइट, एक्वस अमोनिया टाइल्स को और विंडोज को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। आपके कपड़ों में से जो स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, कोई स्टेन्स पड़ गए, उनको भी ये क्या करता है, रिमूव। सो ये आ गए इसके इन जनरल यूज। नेक्स्ट यूज जो बच्चों है वो है कि ये कई चीज़ों की मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है। कैसे मैन्युफैक्चर्स, लेट मी टेल यू इन डिटेल्स। ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज होता है। फर्टिलाइजर्स जैसे कि आपके हो गए यूरिया, ठीक है, यूरिया कैसे बनेगा, अगर मैं अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूं तो हमारा बन जाता है यूरिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ हेल्पफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस होता है। सो ये आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में। देन not only for the manufacture of fertilizers बच्चों, even it is useful for the manufacture of explosives also. Explosives का मतलब है पटाखे या you can say bombs जो explode करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
लाइक इफ आई टॉक अबाउट अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो आपका बनता है N2O प्लस वाटर. This is an explosive reaction. So ammonium nitrate explodes, or you can say it decomposes explosively into your nitrous oxide, leaving behind no residue. तो ये इक्वेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा. It is helpful in the manufacture not only of fertilizers but also for the manufacture of many explosive. तो ये दो थे आपके in the manufacturing things. हम इसका जो थर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ लेंगे वो आपके हैं कितने ही आपके नायलॉन, रेयॉन, आपने सुना होगा इन सब के बारे में. ये कपड़े हैं. प्लास्टिक्स हो गए, डाइज हो गई. ठीक है, इन सब को भी मैन्युफैक्चरिंग में आपका अमोनिया का यूज़ होता है. देन जो मेजर यूज़ बच्चों अमोनिया का है वो है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओस्वाल प्रोसेस, वहाँ पर अमोनिया यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. इफ़ आई कम टू द फिफ्थ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस की अमोनिया और किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, तो बहुत सारे अमोनियम सॉल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है. सपोज आई टॉक अबाउट अमोनियम कार्बोनेट और आई से अमोनियम क्लोराइड. सो ये क्लोराइड्स की एंड कार्बोनेट्स, इन सब की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है, एंड जो हमारा लास्ट यूज़ है फॉर दिस मैन्युफैक्चर की और आप अमोनिया को किस चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो, तो ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में भी ये प्रिपेयर्ड होता है और यू कैन से ये बेसिकली यूज़ होता है. सो ये आपके 6 वी कैन से यूजेस हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ अमोनिया. तो बच्चों अब मैं लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से भी. सेकेंडली जितने भी अभी तक हमने सेशंस करे हैं, तीनों सेशंस जो हमने किए हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है. सो चैट बॉक्स में आप मेरे साथ आंसर्स देते रहिए, अदरवाइज आई एम सॉल्विंग हियर एट दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो आप मुझे आंसर्स देते रहिए एंड ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. एक्चुअल गेम ही फ्रेमिंग का है, सो फ्रेमिंग पता होनी चाहिए हमें क्वेश्चंस की. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम अ कॉमन रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट कॉमन कौन सा सब्सटेंस है, तो आप यहाँ पर लिखोगे लिक्विड अमोनिया. बच्चों आप चैट बॉक्स में आंसर्स दे सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं आप कितने लेवल तक इस चैप्टर को समझे. ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज अ गैस दैट बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम. अब हम सबको पता है चैप्टर ही हम अमोनिया कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गैस अमोनिया ही होगी. बट जब ये मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हमने कैसे आंसर लिखना है. ठीक है, सो ग्रीन फ्लेम का मतलब हुआ आपका अमोनिया. थर्ड, a white salt produced by an oxide gas and a basic gas. जब एक ऑक्साइड गैस और बेसिक गैस कंबाइन करती है बच्चों, तो कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड. यू ऑल आर करेक्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, फोर्थ इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन. हमने जो अमोनिया का प्रोसेस किया था, हेबर्स प्रोसेस, उसमें हमने जो रिएक्टेंट्स यूज़ करे थे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, उसकी रेशियो क्या थी. तो अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो देखें तो इट वाज 1:3. ठीक है, सो हमने रेशियो ये ली थी. तो इसको उल्टा मत लिखिएगा, कई बच्चे हाइड्रोजन की 1 लिखाते हैं, नाइट्रोजन की 3. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन इज टेकन एज 1 एंड हाइड्रोजन की रेशियो आती है 3. अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन पर आऊँ बच्चों, एन एल्कलाइन गैस, एक आपने एल्कलाइन गैस मीन्स बेसिक गैस, मीन्स अ गैस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर. और आप कह सकते हो अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड दैट बेस इज इन द गैसियस स्टेट विच प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम्स व्हेन रिएक्टेड विद HCl गैस. तो वो आपकी जो एल्कलाइन गैस होगी दैट विल बी योर अमोनिया. तो इस तरीके के आपके 1 वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपने उसको एक वर्ड में आंसर देना होता है. तो हाउ क्विकली यू आर गोइंग टू राइट दैट ऑल डिपेंड्स आपको कितना चैप्टर समझ में
आया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपका एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बारी आते हैं कि आपने नेम करना है। अब नेम में हमेशा नाम लिखिएगा, कभी भी फॉर्मूला मत लिखिएगा। आई एम रिपीटिंग, नेम जब क्वेश्चन आता है तो उस सब्सटेंस का नाम लिखना है। अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखते हो तो हम उसको 0 दे देते हैं। तो याद रखिएगा, नेम में ओनली नेम, एंड इफ दे आस्क यू राइट द फॉर्मूला देन ओनली फॉर्मूला। सो क्वेश्चंस को रीड ध्यान से किया कीजिए, ठीक है। Let's come to the first part of this question. Ammonia is prepared industrially by which process? उस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? उस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस वो प्रोसेस है जब हम इंडस्ट्रियली अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अ सब्सटेंस दैट इज यूज टू ड्राई मॉइस्ट अमोनिया। कम ऑन, फटाफट से बताइए, अमोनिया को मॉइस्ट करने के लिए आपने कौन सा सब्सटेंस यूज किया था? इट वॉज योर कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड, the product formed when ammonia reacts with carbon dioxide. Now ये क्वेश्चन बच्चों आपको आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बच्चों रिएक्ट करता है तो ये सब्सटेंस बनाता है यूरिया। ये आप कहीं पर नोट कर लीजिए, ये बना रहा है आपका यूरिया। आई एम राइटिंग है स्पेशली UREA, यूरिया। अलॉन्ग विद दैट वाटर ऑल्सो comes out. अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, so here comes 2. So this question is very important and you are not going to find it in your book also. So the product formed when ammonia reacts with carbon dioxide, that is urea. तो आपने यूरिया का नाम लिखना है। एंड लास्ट पार्ट है आपका द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हेबर्स प्रोसेस। जब आपने हेबर्स प्रोसेस किया था उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया था? उसमें कैटलिस्ट यूज किया था आयरन। यहाँ पर आप फाइनली डिवाइडेड आयरन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ही बात है, बट आयरन लिखना ज़रूरी है। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का होता है एंड यू हैव टू रीड योर बुक थॉरली। आपको मैंने इन सेशंस में सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने एक लिंक भेजा है जिसमें खूब सारे आपके MCQ क्वेश्चंस हैं। ट्राई करिए एंड चेक आउट करिए आपका क्या लेवल आ गया है और आप हमारे साथ कितना आगे तक बढ़ चुके हो। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल द सेशंस और नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे बच्चों सेम टाइम सेम प्लेस पर एक नए सेशन एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।